देखो प्यारे साथियों, आज का हमारा प्रश्न है कि चीनी के भाव में 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 729 रुपया में पहले से 4.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम के भाव कितना अंतर है पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है फिर समझना है। क्या बोला है, चीनी के भाव में जैसे ही भाव यानी कि मूल्य में 10% का कमी हो गया तो व्यक्ति जो था 729 रुपया में 4.5 kg ज़्यादा ला रहा है। इसका मतलब व्यक्ति पहले भी 729 रुपया खर्चा कर रहा था, अभी भी 729 रुपया ही खर्चा कर रहा है, लेकिन जैसे ही चीनी का भाव कम गया तो हम 4.5 kg ज़्यादा चीनी लेके आ गया। तो पूछा है प्रश्न में कि अभी का मूल्य, ठीक है, अभी का मूल्य और पहले का मूल्य में प्रति किलोग्राम कितना रुपया का अंतर है हमें बताना है। तो प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न को मैं देखो पहले समझाता हूँ। क्या होता है कि वस्तु का मूल्य और वस्तु, ठीक है, मूल्य और वस्तु आपस में उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। बोलिए सर कैसे? जैसे चीनी का दाम बढ़ गया आप वस्तु कम लेके आइएगा, चीनी का दाम बढ़ेगा आप वस्तु कम लेके आइएगा, और जैसे ही चीनी का दाम घट जाता है तो आप वस्तु ज़्यादा लेके आते हैं, यानी चीनी ज़्यादा लेके आते हैं। यानी ये दोनों आपस में उल्टा होता है, ये दोनों आपस में उल्टा होता है। बस ये मैं समझाना चाहता हूँ। क्या मैं इस 10% को 1/10 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, 1/10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मूल्य लिखता हूँ। क्या लिख दूँ? मूल्य। समझिएगा, बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन खुद से बनाइएगा प्यारे साथियों, बहुत आसान है। ठीक है, मूल्य क्या बोला? 10% कम गया। 10% कम करने का मतलब पहले 10 था, पहले 10 रुपया प्रति केजी था, उस पर कमी कितना हो गया? 1 का। तो अब कितना हो गया? 9। तो मूल्य 10 से 9 हो गया है, तो वस्तु क्या होगा? मूल्य का उल्टा। वस्तु क्या होगा? मूल्य का उल्टा। ठीक है, यानी कि ये उलट जाएगा 9:10। यानी 10 रुपया प्रति केजी था तो आप ला रहे थे 9 केजी, और जैसे ही क्या हुआ 9 रुपया प्रति केजी आप लाए 10 केजी। कितना चीनी ज़्यादा लाए हैं? 1 केजी। ठीक है, 1 रेशियो, कहने का मतलब 1 केजी आप ज़्यादा लाए। लेकिन प्रश्न में कितना लाए हैं? 4.5 केजी। यानी हम कह सकते हैं कि इस 1 बराबर आपको प्रश्न में दिया हुआ है 4.5 केजी, 4.5 केजी। ठीक है, तो इस 9 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर 4.5, 9 बराबर कितना होगा? 9 गुने 4.5 कीजिएगा। ठीक है, इसको जब मैं गुना करूंगा तो 9×5 = 45, हाथ मेरा 4, 9×4 = 36, 4 40, यानी 4.5 केजी। यानी मूल्य बढ़ने से पहले मैं 40.5 केजी चीनी ला रहा था। अब मूल्य बढ़ने के बाद देखा जाए तो 1 बराबर 4.5, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 45 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 केजी। यानी दाम घटने के बाद मैं 45 केजी ला रहा हूँ। अब दाम घटने से पहले मैं 40.5 केजी ला रहा था। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर तो अंतर पूछा मूल्य का। अब मूल्य देखो, पहले भी मैं 729 रुपया ही खर्चा कर रहा था, यानी कि पहले मैं कितना खर्चा कर रहा था? 729 रुपया। अभी भी बाद में मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ? 729 रुपया ही खर्चा कर रहा हूँ। लेकिन पहले मैं 40.5 केजी लाते थे, तो 1 केजी के दाम के लिए क्या करेंगे? 40.5 से भाग देंगे, और यहाँ पे 1 केजी की क्या करेंगे? 45 से मैं भाग दूंगा। तो ये मेरा पहले वाला का दाम निकलेगा, ये मेरा वर्तमान का दाम निकलेगा। यहाँ से दाम निकालना है और दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है। तो देखो मैं यहाँ पे गुना करता हूँ, ये पॉइंट हटा के यहाँ 10 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये 9 से काटेगा तो 9×4 = 36 और 9×5 = 45। ठीक है, ये 9 से काटा तो 9×8 = 72, 81 हो गया। ठीक है, पुनः मैं इसे 9 से काटूं तो 9×5 = 45 और 9×9 = 81 हो गया। तो ये 5 से कट गया 2, यानी कि यहाँ से आया 18 रुपया। कितना आया? 18 रुपया। यानी पहले चीनी के दाम कितना था? 18 रुपया। ठीक है, मैं यहाँ पे भाग दूँ 9 से, तो 9×5 = 45 और 9×8 = 81 हो गया। इसको भागा दीजिएगा तो 16×5 = 80, यानी 16.2 रुपया। यानी पहले दाम था 18 रुपया, ठीक है, अभी दाम हो गया 16 रुपया 20 पैसा। तो ये दोनों का अंतर पूछा है प्रश्न में, तो हम कह सकते हैं सर 1.8 रुपया, यानी 80 पैसा। 1 रुपया 80 पैसा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया जो प्रश्न आपका
पूछ रहा था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी। क्लियर है प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आया है। प्यारे साथियों एस लिख के टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि और भी आपको क्लियर से समझ में आ जाए। चलिए प्यारे साथियों आपके सामने यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्या लिखा है कि अंडे के भाव में 25% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति ने 162 रुपया में 3 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। ठीक है, 25% का कमी आया तो 162 रुपया में 3 दर्जन अधिक खरीद लिया। तो अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन कितना था पूछा है, यानी शुरुआत में 1 दर्जन अंडे के दाम कितना था पूछ रहा है। सेम प्रश्न। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 1/4 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा पहले और यहाँ पर लिखूँगा बाद। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देता हूँ मूल्य। क्या लिखता हूँ, मूल्य। और यहाँ लिखते हैं वस्तु। मूल और वस्तु अभी पता है आपस में उल्टा होता है तो ध्यान दीजिएगा। मान लो मूल्य कितना था 4 रुपया, कमी हुआ तो 1 का कमी होगा। अब मूल्य कितना हो गया 3 रुपया। पहले 4 रुपया था अब हो गया 3 रुपया। वस्तु क्या होगा, इसका उल्टा 3 से हो जाएगा 4, 3 से हो गया 4। वस्तु कितना ज़्यादा ला रहा है, कितना ज़्यादा लाया, 1 रेशो ज़्यादा लाया। कितना ज़्यादा लाया 1। प्रश्न पे कितना ज़्यादा लाया 3 दर्जन। तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर कितना 3 दर्जन। 1 बराबर कितना 3 दर्जन। प्रश्न पूछा प्रारंभिक का तो हम प्रारंभिक का देखेंगे ना कि हम बाद वाला देखेंगे। ठीक है, तो 1 बराबर 3 दर्जन तो 9 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 दर्जन। यानी कि मूल्य घटने से पहले मैं 9 दर्जन अंडा ला रहा था। कितने दर्जन ला रहा था 9 दर्जन। कितने रुपया में 162 रुपया में। ठीक है, 162 रुपये अभी भी खर्चा कर रहा है, बाद भी कर रहा है। ठीक है, तो 162 रुपया में 9 दर्जन लाया तो 1 दर्जन का दाम कितना होगा 162/9। 162/9 ये दोनों को भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा। बचेगा कितना 7 2 72, 9 8 72, यानी 18 रुपया। 18 रुपया प्रति दर्जन, जो आपका ऑप्शन डी में। क्लियर है प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं अब आपको पूरे अच्छी से समझ में आ गया है। प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में यस, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।